ये जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है ये कितना इसमें एरिया है टोटल? टोटल अभी ये 3 एकड़ में है। तीन एकड़ का है, तो 3 एकड़ में अभी इसमें कितना प्लांट लगा हुआ है? 3 एकड़ में टोटल यहाँ पे अभी हमारा प्लांट मतलब जैसे प्लांट को लगाने के बाद अभी कितना दिन हुआ है अभी तक? अभी तक ये मैंने स्टार्टिंग ही ड्रैगन फ्रूट से किया है। कितना दिन लगेगा अभी हार्वेस्टिंग होने में करीब करीब? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ हार्वेस्टिंग लिया था। अभी फल तैयार होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। और अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट का खेती करना चाहेंगे तो जुलाई का मंथ में लगाना पड़ेगा कि किसी भी समय लगा सकते हैं? अब अंकित जी हमको ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए? मिट्टी कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैक्सिमम कितने बड़ा होता है, कितना साइज हो सकता है? जी मार्केट में हम लेके जाते हैं करीब 300 ग्राम से 600 ग्राम। 1 एकड़ में फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा नहीं निकलेगा, 2 से 3 टन निकलेगा। खर्चा कितना हो जाएगा लगभग 1 एकड़ सब कुल मिला के? जब स्टार्टिंग किया था मैं। दोस्तों ट्रेडिशनल खेती तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि मिर्च का खेती, टमाटर की खेती, बैगन का खेती, लेकिन आज कुछ स्पेशल खेती के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम एक ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे आए हैं और आज हम झारखंड का रांची जिले में ओरमांझी गांव का एक किसान के साथ मिलाएंगे जिनका ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से आप लोग कैसे एक बार इन्वेस्ट करके लंबे समय तक आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए सीधा किसान के साथ मिलाते हैं। तो नमस्कार जी, सबसे पहले नमस्कार। पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। मैं ओरमांझी गांव का निवासी हूं, जिला रांची, स्टेट झारखंड। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है ये कितने दिन का फार्म हो चुका है अभी तक? जी मैंने इसका स्टार्टिंग 5 साल पहले किया था। टोटल इसका 5 साल हो चुका है। ओके। और ये जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है ये कितना इसमें एरिया है टोटल? टोटल अभी ये 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में है। 3 एकड़ पूरा में ड्रैगन फ्रूट अभी लगा है जी। और अभी ड्रैगन फ्रूट लगाने के बाद कितना दिन हुआ है टोटल? मतलब जैसे प्लांट को लगाने के बाद अभी कितना दिन हुआ है अभी तक? अभी तक ये मैंने स्टार्टिंग ही ड्रैगन फ्रूट से किया है। अच्छा, यहाँ 5 साल पहले ही मैंने 5 साल हो गया ना? अच्छा, तो ड्रैगन फ्रूट लगाने के बाद अभी कितना दिन हो गया? 5 साल। 5 साल हो गया। अभी जो दिखाई दे रहा है लगभग फ्रूटिंग स्टेज तो आ ही गया है। हार्वेस्टिंग स्टेज में कितना दिन लगेगा अभी हार्वेस्टिंग होने में करीब करीब? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ हार्वेस्टिंग लिया था। अभी फल तैयार होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। और आइए चल के बताते हैं। तो अब मेरे को बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट का आप लोगों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो ड्रैगन फ्रूट आप लोगों ने आपका जो ये सूटेबल जो आपका क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो उस हिसाब से ठीक ठाक लगता है क्या? यहाँ पे कैसा मतलब क्लाइमेट कैसा रहता है? जैसे क्लाइमेट इसका मतलब ज़्यादा ना ही ह्यूमिड चाहिए ना ही टेम्परेचर चाहिए। एक मॉडरेट क्लाइमेट हो तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट कब लगाए थे बोल रहे हैं? कौन सी महीने में? 5 साल पहले। 5 साल पहले जब लगाने जुलाई के मंथ में लगाए। जुलाई का मंथ में लगाए थे। तो अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट का खेती करना चाहेंगे तो जुलाई का मंथ में लगाना पड़ेगा कि किसी भी समय लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, लेकिन मानसून हम इसलिए प्रेफर किए क्योंकि जो मेरा पानी का कमी था, मैं उस समय मैंने बोरवेल नहीं किया था। ओके। और भी कोई सोर्स नहीं था पानी का। हाँ, इसलिए मैंने मानसून में लगाया था। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मल्चिंग भी लगा हुआ था, लेकिन 5 साल हो गया ये मल्चिंग लगाने के बाद फिर से? नहीं, मल्चिंग मैं हर साल चेंज करता हूँ। मैं ड्रैगन फ्रूट के साथ इंटरक्रॉपिंग कोई भी सीजनल फ्रूट्स का हो गया। तो अभी जैसे कि ज़्यादा घास उस देखने को मिल रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? बारिश लगातार 3 महीने से हमारे इलाके में बारिश चल रहा था। अच्छा, तो जैसे कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है 3 एकड़ का है, तो 3 एकड़ में अभी इसमें कितना प्लांट लगा हुआ है? 3 एकड़ में टोटल यहाँ पे अभी हमारा प्लांट 4800 है। 4800 प्लांट अभी लगा हुआ है जी। तो लगाने का सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे लगाना चाहिए? आपको सीडलिंग पहले तो या तो आप नर्सरी से इंपोर्ट कर लो। अच्छा। या फिर आप खुद से बीज तैयार कर लो। हमने तो इंपोर्ट किया था मदर प्लांट से, इसका खुद से नर्सरी बना के खुद से डाला है। अच्छा, तो कोई किसान अगर सबको तो नर्सरी तैयार करने में नहीं आता तो उन लोगों के लिए कैसे प्रेफरेंस करेंगे आप? आप नर्सरी से मंगा सकते हो। नर्सरी हमारे एरिया में यहाँ पे रांची में कहाँ मिलेगा? रांची से नहीं आता है, ये मैंने मंगाया था छत्तीसगढ़ और बेंगलोर में मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ से डायरेक्ट ले आना पड़ेगा? जी। अब अंकित जी हमको ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए? मिट्टी कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप कोई सी भी मिट्टी में लगा सकते हो, बस पानी जमा नहीं होना चाहिए आपके प्लॉट पे। अच्छा, मतलब जल निकास व्यवस्था अच्छा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए।
तो ये कम पानी का पौधा है, अच्छा, कैक्टस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है और ऊपर में ही लगा हुआ है। और मिट्टी की बात कीजिए तो यहाँ का मिट्टी कैसा है? यहाँ का रेड सॉइल है। रेड सॉइल में भी हो जाता है जी। अच्छा, अब जानेंगे हम लोग कि लगाने का सिस्टम कैसा होता है, ये चीज़ मेरे को डिटेल्स में समझाइए। जी, जैसे नर्सरी से हम लोग ले आया प्लांट को, फिर उसके बाद हम लोगों को बेड बनाना पड़ेगा। बेड बनाना पड़ेगा, आपको ये रिंग पहले से बनाना होगा जी। एक रिंग में आप 4 पौधे डालोगे। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको इसको सपोर्ट देना है। फिर एक जगह पे आएगा, यहाँ पे ये पूरा सरफेस मिल जाता है इसको जी। यहीं पे ये फ्रूटिंग देगा। अच्छा, तो ये जो एक जगह में 4 प्लांट लगाए हैं, इसमें 3 भी प्लांट लगाया जाता है, 2 भी लगाया जाता है कि 4 ही लगाना पड़ेगा? 4 लगाते हैं, प्रॉफिटेबल रहता है। अच्छा, तो 4 से ज़्यादा लगाने से कोई दिक्कत होगा? फ्रूटिंग इशू आएगा, थोड़ा फ्रूटिंग कम देगा। अच्छा, 4 बेस्ट रहता है। तो ये जो पोल है और वो नेक्स्ट पोल है, तो उसका डिस्टेंस कितना है लगभग? करीब 7 फीट है। 7 फीट के आसपास रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ये लंबाई है वो बढ़ता चला जाता है। ये हम इसको कटिंग करते रहते हैं, हम खुद भी पौधे बेचते हैं। अच्छा, लेकिन हम बाहर नहीं करते हैं, लोकल में ही देते हैं। तो बेसल डोज के समय हम लोगों को खाद क्या क्या देना पड़ेगा? जब स्टार्टिंग में आप लगाओगे तब आपको बेसल डोज में वर्मी कंपोस्ट हो गया, NPK हो गया, और भी एंजाइम्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, जब हम फ्रूटिंग लेते हैं, जैसे जुलाई से नवंबर तक हार्वेस्टिंग रहता है, नवंबर के बाद हम फिर से वही रिपीट करते हैं, NPK 10-26-26 और वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, तो लगाने के समय वो सारे खाद डालने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर फिर से डालना पड़ेगा? बेसल डोज आप एक बार डाल देते हैं, जैसे कि हम फ्रूटिंग लेते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स तो ड्रिप में नहीं रहते हैं, ड्रिप से चलाते हैं जैसा रिक्वायरमेंट रहता है। तो बेसल डोज फिर से आप बोल रहे हैं एक दे देते हैं, फ्रूटिंग के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो जैसे कि ड्रिप में भी चलाते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है जी, पौधे के अनुसार। अच्छा, जब 1261 डालना है उस समय 1261 डालते हैं, 52-34 डालते हैं। लगाने के समय हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ बताइए, मेन पॉइंट जो है। सबसे पहले तो आप वैरायटी अच्छा चूज़ करो जी। हमने चूज़ करा है रेड जंबो जी। फिर आप ऐसे जगह से नर्सरी मंगाओ जिसका नर्सरी का रेटिंग अच्छा हो, प्लांट का अच्छा हो, सरवाइव कर पाए। उसके बाद आप यहाँ पे एक प्लॉट मेरा मर गया है जी जी, चारों कोने पे एक एक डाल दीजिए। अच्छा, और इसको अच्छा से सपोर्ट दे दीजिए। कोई भी हल्के रस्सी से, ज़्यादा टाइट से नहीं बांधना है, हल्के रस्सी से इसको बांध दीजिए। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा ये अपना सरफेस में सपोर्ट ले लेगा। तो शुरू में लगाने के बाद इतना ऊंचा, अभी तो लगभग कितना 5-6 फीट के आसपास हो गया है जी। ये होने में 5 साल लग जाता है? नहीं, ये 1 साल में हो जाएगा आपका। अच्छा, 1 साल में ही हो जाएगा वो जी। अब अंकित जी मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपने वैरायटी बताया कि ये रेड जंबो है जी, तो मैंने सुना है या फिर देखा भी है कि इसका अलग अलग कलर भी मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना कि इसका येलो कलर मिलता है कि उसका रेड ज़्यादा मिलता है, क्या कुछ होता है इसके बारे में बताइए जी। एक येलो वैरायटी आता है और एक वाइट वैरायटी आता है। ये तो रेड वैरायटी है जी। हाँ, इसमें आपका जो ये पल्प है, हाँ, ये बाहर भी रेड रहेगा जी और अंदर भी रेड रहेगा। अच्छा, एक और आता है जिसमें अंदर येलो रहता है। हाँ, हमने इस वैरायटी को इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर ये 600 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है, अगर वजन भी ज़्यादा हो जाता है, सही टाइम पर हार्वेस्टिंग भी नहीं हुआ, तो ये फटता नहीं है। बाकी दूसरे वैरायटी फट जाते हैं। अच्छा, एक वाइट भी होता है जो फटता नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा फीका रहता है। तो टेस्ट तीनों का अलग अलग होता है जी। येलो वाला का टेस्ट अलग होता है जी। अच्छा, तो मार्केट में डिमांड किसका ज़्यादा रहता है? मार्केट में तो इसी का डिमांड है, लेकिन येलो और वाइट वाला तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर नहीं होता है ना? होता है, लगाते मतलब हैं। ऐसा कोई तो बात नहीं कि जहाँ पर हम लोग लाल वाला करेंगे वहीं पे वो हो जाता है? हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो इसका, तो आप रेड जंबो ही यूज़ करो। ज़्यादा किसान जब ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग करेंगे तो बिजनेस के पर्पस में ही करेंगे, तो रेड वैरायटी अच्छा रहेगा जी। अब अंकित जी मेरे को एक चीज़ बताइए, ये जो पोल देख रहे हैं हम, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग रिंग मेथड बोलते हैं। रिंग मेथड, उसके अलावा और भी कुछ मेथड होता है कि यही मेथड से करना पड़ता है? एक ट्रेलिस मेथड होती है जी। तो रिंग मेथड और ट्रेलिस मेथड का क्या डिफरेंट होता है ये बताइए। ट्रेलिस मेथड में आपको, जैसे हमने ये ड्रिप लाइन यूज़ किया है जी,
वैसे आपको यहाँ पे जो GI वायर होते हैं उससे आपको इसको सपोर्ट देना होगा। ये रिंग और पोल का खर्चा आपका बच जाता है, लेकिन वही आपका 10-10 फीट में आपको एक पोल देना होगा। अच्छा, वो ट्रेलिस मेथड में? जी। और रिंग मेथड में 7 फीट के अंदर में लगा सकते हैं आप? 7 फीट, 10 फीट, 5 फीट जैसा कर सकते हैं आप। लेकिन ट्रेलिस मेथड में 10 फीट मिनिमम रखना है? जी। और ट्रेलिस मेथड में बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? ट्रेलिस मेथड में अगर आपके पास स्पेस कम है, हाँ, तो आप मूव ऑन कर सकते हो ट्रेलिस मेथड में। अच्छा, मतलब कम जगह में ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को लगाना है तो ट्रेलिस मेथड में जाना? जी। ओके। और रिंग मेथड में आपका लगाने में खर्चा भी शायद कम होगा, ट्रेलिस मेथड में ज़्यादा होगा कि ऐसा कुछ? नहीं, दोनों में खर्चा हो जाते हैं। पहले आपको रिंग बनाना होगा, उसमें आपको GI वायर और पोल्स का खर्चा होगा। इसमें हमको रिंग और पोल्स का खर्चा है। और ट्रेलिस मेथड में वायर का खर्चा है। आपको GI वायर लेना होगा, उसके बाद आपको लोहे का पोल बनवाना होगा। आपने ये ड्रिप इरिगेशन ऊपर में क्यों लगाए हैं? नीचे में भी तो लगा सकते हैं। नीचे में इसको पानी ऐसा नहीं तो कि ड्रैगन फ्रूट में ऊपर में लगाया जाता है? नहीं, आप नीचे से लगा सकते हैं। बहुत कोई फोगर भी लगाते हैं। हाँ, फोगर भी लगाते हैं, देखे हमने इसको इसलिए ऊपर किया है क्योंकि नीचे पानी बहुत एक्स्ट्रा चला जाता था। अच्छा। अभी ये आप देखो, ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट यहीं पे जाएगा। बिल्कुल 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 सीधा स्टेम पे जाएगा, एकदम स्टेम पे जाएगा। और अगर हम नीचे रखते हैं तो पाइप कभी इधर उधर होके। तो इसमें कितना छेद है? एक छेद है और उधर भी है? हाँ, टोटल 4 छेद है। 4 छेद है 4 प्लांट के लिए? जी। ओके। आप एक चीज़ बताइए, इसमें रोग और बीमारी क्या क्या अटैक होता है? ये इसमें रोग कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसा अगर क्लाइमेट रहा, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो लीफ स्पॉट आ सकता है। ऐसे इसको पानी कम चाहिए, लेकिन ओवर मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। तो ज़्यादा, जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रहा था जी, तो उसके चलते कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? जी, थोड़ा मोड़ा तो हुआ। जैसे आप देख सकते हो कितना घास है मेरे प्लॉट पे। बहुत ज़्यादा घास है। और कहीं कहीं आपको जैसे ये फंगस दिख रहा है। हाँ, ये फंगस है ना? हाँ। ये ओवर मॉइस्चर की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से हुआ है जी। अभी जैसे धूप निकलता है तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें स्प्रे भी किया जाता है? स्प्रे करते हैं। कैसे स्प्रे करते हैं? मशीन? फोलियर स्प्रे में जी। और कीट भी कोई लगता है? जी, ऐसा कीट पतंग जो नॉर्मल होता है। आपने चीटिया बोले थे मेरे को वीडियो शूट करने से पहले, तो वो ज़्यादा क्यों लगता है? मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कारण होता है क्या? जैसे हमारा हार्वेस्टिंग लास्ट होता है तो यहाँ पे कहीं कहीं चीटिया का अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि ये मीठा हो जाता है। तो अच्छा, हाँ जी, सही आपने बोला। हाँ, तो उसके लिए दवाई छिड़काव करना पड़ता है कि उसको छोड़ देते हैं ऐसे? दवा छिड़काव करते हैं। अगर कौन सी दवाई उसके लिए छिड़काव करते हैं? जो अभी मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, केमिकल वाला? केमिकल भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक भी यूज़ करते हैं। आपने ये केमिकल से की कि ऑर्गेनिक से? दोनों मिक्स है। ओके। और इसमें नीम ऑयल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नीम ऑयल ना जी। आप दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की फार्म में एक आप लोगों को सीक्रेट चीज़ बताते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका। और वही सीक्रेट चीज़ हम लोग जानेंगे अंकित जी से। बताइए, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले, ये चीज़ बोलिए। जैसे अभी हम इसमें अगर ग्रोथ चाहिए, ये हार्वेस्टिंग मेरा नवंबर तक चलेगा जी। हार्वेस्टिंग के बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे नैनो यूरिया और जिंक से आपका हार्मोन्स भी बिल्डअप होता है जी। पौधे को क्लोरोफिल भी मिल जाता है जी। और उसके बाद फिर 1261 ड्रिप से छोड़ेंगे। उसके बाद फिर 52-34 में स्विच करेंगे जी। ये NPK वाला, वाटर सोल्यूबल वाला ना जी। ओके। और जैसे मतलब जुलाई से इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। हार्वेस्टिंग से पहले इसमें हम बोरोन का सफिशिएंट अमाउंट देंगे जी। तो वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेज होता है, उसी समय पर डालना पड़ता है जी। कौन सी समय पर डालना? अभी हार्वेस्टिंग के बाद हम बेसल डोज में एक बार फिर से 10-26-26 और वर्मी कंपोस्ट देंगे जी। ड्रिप से जो मैंने खाद बताया 1261 5234 वो देंगे। और एक बार मैं बोरोन का स्प्रे करूँगा फ्लावरिंग से पहले। अच्छा, फ्लावरिंग से पहले जी। और फ्रूट आने के बाद? फ्रूट आने के बाद अगर मुझे साइज लेना है बड़ा, ताकि साइज हाँ अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, उसके लिए हम 13-045 और कैल्शियम का यूज़ करते हैं। ओके। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फ्रूट ऑलरेडी लगा हुआ है। लगभग कितना 7-10 दिन बाद हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। तो अंकित जी, ये जो फ्रूट है अभी, ये कितने साइज का होगा? ये करीब अभी होगा 200 ग्राम। 200 ग्राम। और मैक्सिमम कितने बड़ा होता है, कितना साइज हो सकता है? जी, मार्केट में हम लेके जाते हैं करीब 300 ग्राम से 600 ग्राम। तो ये जैसे आप 10-12 दिन में हार्वेस्टिंग आएगा तो तब तक कितना साइज का हो जाएगा? ये करीब 300 ग्राम हो जाएगा।
300 ग्राम के आसपास हो जाएगा जी। अब हमको ये बताइए कि इसको हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? जैसे इस फ्रूट को जब पूरा मैच्योर हो जाएगा जी, तो इसे हम कैंची से काटेंगे। अच्छा, कैंची से कहाँ पे काटना पड़ेगा? कैंची से आप ये फ्रूट का थोड़ा पीछे काटो। अच्छा, यहाँ पे क्यों पीछे काटना है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर सामने काटते हैं तो फंगस का अटैक ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा फ्रूट का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। ओके, कटने के बाद ये कितने दिन तक रखना, मतलब रखने के लिए सूटेबल होता है? डिपेंड करता है कि आप कहाँ भेज रहे हो। ओके, अगर लोकल मार्केट प्लेस में काट रहे हो, बेच रहे हो, तो आप जल्दी काट के भेजो। ओके, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कहीं दूसरा, तो पकने से कुछ दिन पहले। अच्छा, आप लोग कहाँ पे बेचते हैं? अभी तो हम लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। लोकल मार्केट में। आप बताइए कि इसमें हम लोग मेन चीज़ जो बात करेंगे दोस्तों, कि इसमें प्रोडक्शन कितना निकलता है 1 एकड़ के हिसाब से, और इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, यही मेन चीज़ होता है। क्योंकि ज़्यादातर ड्रैगन फ्रूट की खेती जिन किसान भाई के करना है वो ट्रेडिशनल, मतलब ऐसे कोई करता नहीं है, उसको बिजनेस के तौर पे ही करते हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बताइए 1 एकड़ में हम लोगों का ड्रैगन फ्रूट का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, खर्चा कितना हो जाएगा लगभग 1 एकड़ सब कुल मिला के? जब स्टार्टिंग किया था मैं, उस समय 1 एकड़ में करीब 5 से 7 लाख रुपए लगा था स्टार्टिंग में। जी, क्योंकि उसमें पोल रिंग सब, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप मल्चिंग वगैरह सब। मल्चिंग तो इसमें नहीं है, ये मल्चिंग मैंने इधर किया है, ये अदरक है। अच्छा, तो इसको भी तो मल्चिंग में कर सकते हैं ना? मल्चिंग जरूरत नहीं है। हाँ, मल्चिंग का इसमें उतना जरूरत नहीं है। 5 से 7 लाख रुपया टोटल कुल मिला के खर्चा आएगा? हाँ, फर्स्ट ईयर में लगा था, फिर उसके बाद आपको कम लगेगा। अच्छा, जैसे अभी ये हार्वेस्ट हो जाएगा, इसके बाद जो खाद 1 साल तक, तो उसमें दवाई खाद सब इंक्लूड रहेगा? इंक्लूड आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार सालाना खर्चा आएगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट साल में आपका 5 से 7 लाख खर्चा होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट में आपका 50-60 हज़ार में ईयरली कंटिन्यू चलता रहेगा जी। और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर कैसा निकलता है 1 एकड़ में? फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा कम प्रोडक्शन आएगा। ओके, कितना? फिर अभी लास्ट ईयर मैंने 10 टन लिया था प्रति एकड़। लास्ट ईयर मतलब ये अभी 24 में? 24 तो मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो फर्स्ट ईयर अगर कोई किसान नया लगाएंगे और उनको प्रोडक्शन कम मिलेगा फर्स्ट ईयर, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो किसानों को हो सकता है टेंशन में होगा कि भाई हम लोग ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग किया और फर्स्ट ईयर में हम लोगों का प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही मिल रहा है, नेक्स्ट बार भी इतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ तो होता है। तो फर्स्ट ईयर में कम निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा होता है। तो कितना लगभग 1 एकड़ में कितना निकलता है? 1 एकड़ में फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा नहीं निकलेगा, 2 से 3 टन निकलेगा। लेकिन आपका अगर मदर प्लांट ठीक है तभी आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और नहीं भी मिल सकता है। मदर प्लांट ठीक नहीं है तो? अगर आपका मदर प्लांट ठीक नहीं है तो आपको 2 साल तक वेट करना होगा। अच्छा, मतलब मदर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ से आप पौधा ले रहे हो वो ट्रस्टेड होना चाहिए और वो पौधा का स्पेसिफिक आपको मालूम होना चाहिए उसका। तो सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलता है नर्सरी प्लांट? नर्सरी इसका मिलेगा आपको बेंगलोर एक बताया, एक महाराष्ट्र साइड भी है। महाराष्ट्र में तो बहुत खेती होता है ट्रेडिशनल में। जी, उसका डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, उसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं। अब हमको ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि 1 एकड़ में खर्चा हो जाता है शुरू में 6 से 7 लाख के आसपास, 5-7 लाख के आसपास जी। फर्स्ट अगर प्लांट सही रहेगा तो फर्स्ट ईयर में आपका कितना लगभग 2.5 से 3 क्विंटल माल निकल जाता है? टन। और 1 एकड़ में नेक्स्ट बार जब हम लोग तोड़ाई करेंगे तो सेकंड बार 5 टन क्रॉस 5 टन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जी। लेकिन जैसे 5 साल 7 साल हम लोग तोड़ाई करेंगे तो उस समय कंटिन्यू एक जैसा ही चलेगा कि बढ़ता ही चला जाएगा? आपका मेंटेनेंस के ऊपर है। ओके, अगर मेंटेनेंस अच्छा मेंटेन कर हम लोग सही तरीके से कर लेते हैं 15 से 20 साल तक इसका फ्रूटिंग ले पाओगे। 15 से 20 साल तक जी, लगाने के बाद 15 से 20 साल तक जी। और जैसा कि फ्रूट का क्वालिटी सेम रहेगा 20 साल तक? जी रहेगा, 10 साल तो कहीं नहीं गया। ओके, मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, उससे आप लोगों को 20 साल तक एक जैसा फ्रूटिंग मिलेगा। हाँ, 20 साल से ऊपर नहीं मिल सकता ना? 20 साल तक आज तक तो कोई ट्राई नहीं किया है। ओके, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। जी। तो दोस्तों इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट का खेती होता है। आप लोगों का तो पूरे डिटेल्स में समझ में आ गया। तो अंकित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत, ताकि किसानों को जानकारी मिला इतना शानदार तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों का मन में क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना।
और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक करके जाना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट डालते रहते हैं।